भाई बिना कॉफी पिए तो मेरे से कोई काम ही नहीं होता यार। अरे भाई बिना चाय पिए तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है। बड़ा तुम लोग फिटनेस फ्रीक बनते हो। अब बताओ दोनों में से बेस्ट कौन सा है, चाय या कॉफी? चाय। कॉफी? Hello everyone, welcome back to Fitness and You. This is Ashish and I hope that you all are fit. तो अगर हम इंडिया में बेवरेजेस की बात करें तो दो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली बेवरेजेस हैं, चाय और कॉफ़ी। और कई लोगों को ये लगता है कि चाय बहुत ज़्यादा पुरानी बेवरेजेस है कंपैरेटिवली कॉफ़ी के, बट फैक्ट ये है कि कॉफ़ी चाय से भी ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी इंट्रोड्यूस की गई बेवरेज है। और अगर हम अब मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो चाय के कई सारे वैरायटीज़ हैं जो हम कंज्यूम करते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। तो अगर हम वैरायटीज़ की बात करें तो येलो टी, ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी और कई सारे वैरायटीज़ हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। और अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो चाय में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाई जाती है, जिसके वजह से ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हार्ट अटैक के रिस्क को और टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम करता है। और तीसरा, चाय में EGCG प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि फैट के सेल्स को रिड्यूस करता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं फैट को और वेट लॉस में हेल्प करता है। आज के टाइम पे दो टाइप की चाय जो है वो ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, एक है ग्रीन टी और दूसरा ब्लैक टी। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ब्लैक टी फर्मेंटेड होती है और ग्रीन टी फर्मेंटेड नहीं होती है। और ग्रीन टी फर्मेंटेड नहीं होने के कारण इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और EGCG की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस वजह से ग्रीन टी ज़्यादा अच्छा माना जाता है ओवर द ब्लैक टी। और ग्रीन टी कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है वेट लॉस करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर सिर्फ वो ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बट ये मैजिकल ड्रिंक नहीं है। अगर हम दूसरे बेवरेजेस की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है वह है कॉफ़ी। और कॉफ़ी की भी कई सारे वैरायटीज़ हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे एस्प्रेसो, लाते, मोका और भी कई सारी। और अगर हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉफ़ी प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये भी चाय की तरह टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है। अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ जो होती हैं उनमें उनके भी रिस्क को कम करने में हेल्प करता है काफ़ी हद तक ये। अब हम बात करते हैं रेगुलर कॉफ़ी और ग्रीन कॉफ़ी में। तो डिफरेंस बस इतना है कि जो ग्रीन कॉफ़ी होता है वो अनरोस्टेड होता है और ये अनरोस्टेड होने के कारण इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और ग्रीन कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड होता है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ग्रीन कॉफ़ी बट ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो हमने बात करी इसके बेनिफिट्स के बारे में और इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि चाय और कॉफ़ी के क्या क्या डाउन साइड्स हैं। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें चाय और कॉफ़ी की, तो दोनों में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम चाय के बारे में बात करें तो चाय में टैनिन पाई जाती है, जिसके वजह से टीथ में डिकलरेशन हो जाता है और आपके बॉडी में आयरन की कंजम्पशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन पाई जाती है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में स्पाइक होता है और सडनली क्रैश हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी वजह से आपके बोन्स में जो कैल्शियम होती है उसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है, जिसके वजह से आपके बोन वीक हो जाते हैं। और ये तब होता है जब आप चाय और कॉफ़ी की क्या जो कंजम्पशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा करते हो। तो अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो अगर आप डेली अगर 4 कप चाय या कॉफ़ी दोनों में से कोई एक चीज़ अगर कंज्यूम करते हैं तो इतनी लिमिट सफिशिएंट है। बट अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपके ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हम चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं तो दोनों ही एक एडिक्टिव बेवरेजेस में से आती हैं। हालांकि ये दोनों नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं बट स्टिल इट्स एडिक्टिव, राइट। और इसलिए कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो सुबह उठते ही अगर उनको चाय नहीं मिलती है तो वो उनका मूड ख़राब हो जाता है और वो चिड़चिड़ा सा फील करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कॉफ़ी के अपने काम
को नहीं कर पाते हैं, अगर वो काम करें तो उनको अपने डेस्क पे चाय या फिर कॉफ़ी चाहिए चाहिए होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यू शुड बी अवेयर, क्योंकि चाय और कॉफ़ी कंज्यूम करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो मील के 30 मिनट्स बाद होता है। अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच के 30 मिनट्स बाद कंज्यूम कर रहे हो तो ये बेस्ट है। और चाय कॉफ़ी को डिनर के बाद अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्लीप साइकिल को बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कैफीन और टैनिन की वजह से नींद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो रात के टाइम पे इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, बट एक अदर कैच ये भी है कि अगर आपको फीवर है, ज़ुकाम है, तो इन चीज़ों में आप एज अ मेडिसिन चाय और कॉफ़ी को कंज्यूम कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि अगर डेली 4 कप मैक्सिमम है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो चाय और कॉफ़ी। तो ये सारी चीज़ें थी चाय और कॉफ़ी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें आप इसमें और जानना चाहते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फिटनेस एंड यू।